लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांगसन ने एक एलिक्सर पिल को खा लिया होता है, जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा ठंड सी लगने लगी होती है, जिसकी वजह से इसको दिक्कत होने लगी थी। और ये मन में कहता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से जम रही है और तो मेरा मन जो है वो धीरे धीरे करके धीमा होता जा रहा है। और हम देखते हैं कि इसका असर टांगसन की कॉन्शियसली के ऊपर भी पड़ रहा होता है और ये सोचता है कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बर्निंग सेंसेशन है। इसने तो पूरी तरीके से पहले वाली कोल्डनेस को हटा दिया है और मेरा जो कल्टीवेशन बेस है जो कि अभी अभी 9th लेवल पे पहुंचा ही था, वो कितनी ज्यादा जल्दी स्टेबलाइज हो रहा है। मेरे वुंड्स जो है वो भी रिकवर हो रहे हैं और ये जो एलिक्सर है ये वाकई में बाकी के दूसरे डिवाइन टूल जितना ही वैल्यूबल है। और मानना पड़ेगा कि पीकॉक डीमन क्लैन के पास वाकई में काफी ज्यादा अच्छे ट्रेजर हैं और लगातार 3 बार एडजस्टमेंट करने के बाद जो मेडिकल पावर जो होती है वो लगातार स्टेबलाइज होती जा रही होती है, जिसकी वजह से टांगसन की जो इंजरीज थी वो पूरी तरीके से हील हो गई होती हैं और इसके साथ ही साथ इसकी जो बोन्स होती है वो भी लगातार स्ट्रॉन्ग होती जा रही होती है। और तभी हम जिंग जिंग के ब्लड लाइन ब्रांड को देखते हैं जो कि ग्लो करने लगा था और इसमें से हमारी जिंग जिंग जो होती है बाहर निकल के आ जाती है और बाहर आके ये वाकई में काफी ज्यादा खुश होती है और वाकई में काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है। और जैसे इसकी नजर अपने फादर पे पड़ती है जो कि मेडिटेट कर रहा है तो ये काफी खुश होती है और तभी इसकी नजर डब्बे में पड़ी हुई एलिक्सर पिल के ऊपर पड़ती है और ये तुरंत ही उसे उठा के बड़े आराम से मजे में खा लेती है। और जैसे ये इसको खाती है तो इसका लेवल अप हो जाता है तो ये खुश हो जाती है और तुरंत ही जाके टांगसन को किस करती है और वापस से गायब हो जाती है और वापस से टांगसन के अंदर चली जाती है। और फिर हमें अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेडिटेट करने के बाद टांगसन काफी खुश होता है और सोचता है कि बस एक रात के बाद ही मेरी जो इंजरीज है वो बेसिकली पूरी तरीके से हील हो गई हैं और जो क्रिस्टल ब्रांड जिंग जिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ब्राइट हो गया है। और पहले मैंने जो विंड ड्रैगन ब्रांड, बेहेमोथ ब्रांड, गोल्डन मेहमूथ ब्रांड को एब्सॉर्ब किया था वो भी एलिक्सर में स्टोर हो गए हैं। तो अगर मैं इन तीनों के ही फर्स्ट लेवल ब्लड लाइन का एब्सॉर्ब कर सका तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली काफी अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। और मेरे ससुर जी ने जो चीज मुझे दी है वो वाकई में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है। और तभी टांगसन की नजर उस गिफ्ट बॉक्स के ऊपर पड़ती है और इसके काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और एक तरीके से मान सकते हैं कि इसके गुर्दे बाहर आ गए होते हैं। और ये कहता है कि आखिर मेरी एलिक्सर पिल कहाँ गई और इस वजह से इसका दिल टूट गया होता है और ये परेशान होते हुए सोचता है कि अरे नहीं, आखिर मेरा एलिक्सर कहाँ गया और आखिर वो इतने ढूंढने पे भी कहीं भी क्यों नहीं मिल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो खुद ही चल के यहाँ से चली गई हो और असल में मैंने इतने ज्यादा कीमती एलिक्सर को खो दिया है। और एलिक्सर के खो जाने की वजह से टांगसन का जो दिल टूट गया था इस वजह से काफी दुखी होता है और ये ब्रेकफास्ट करते हुए, कहीं पे भी जाते हुए, एरिना में आते हुए उसी खोए हुए एलिक्सर के गम में डूबा रहता है। और तभी होस्ट 2-3 बार अनाउंस करने के बाद कहता है कि अगर इस गेम का कॉम्पिटिटर जो है वो स्टेज पे नहीं आता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने हार मान ली है। तो टांगसन जो था हड़बड़ाते हुए कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, जबकि ये सोचता है कि मैंने करीब मैच को मिस कर ही दिया था। जबकि टांगसन का जो अपोनेंट होता है वो इसको देख के थोड़ा सा परेशान होता है और सोचता है कि ये इंसानी लड़का तो कल काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था ना, तो आखिर आज ये कम्पीट करने के लिए कैसे आ सकता है। धत्तेरे की मैं तो अभी तक हील भी नहीं हुआ हूँ। और जैसे ही बैटल गेम मैच शुरू होता है तो टांगसन अपने तुरंत ही विंग्स को बाहर निकाल लेता है और इस चीज को देख के ये बंदा हैरान होता है और सोचता है कि आखिर ये अभी भी गोल्डन विंग्ड रॉक ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे परफॉर्म कर सकता है और आखिर मैं इसके खिलाफ कैसे जीत सकता हूँ। और पहली प्रायोरिटी मेरी अभी जिंदा रहना ही है। और फिर क्या था, ये बंदा जो था डर के मारे सरेंडर कर देता है और इस चीज को देख के टांगसन भी हैरान होता है और सोचता है कि क्या इसने सरेंडर भी कर दिया। और अभी तो मैच को शुरू हुए वे भी 1 मिनट भी नहीं हुआ था और इसके साथ ही ग्रुप 3 का नंबर 6 जीत गया होता है और इसके साथ ही टांगसन जो होता है फाइनल्स के 16 में पहुंच गया होता है। जबकि टांगसन जो होता है खुश होते हुए सोचता है कि मैं जो टॉप 16 में एंटर कर लिया हूँ तो एक तरीके से मेरे मिशन को फिनिश माना जाएगा। और फिर हमें बिग कैट को दिखाया जाता है जो कि टांगसन के पास आकर कहता है कि मेरे लिए फाइनल्स में इंतजार करना। तो टांगसन भी खुशी मानते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारा इंतजार रहेगा, लेकिन अभी के लिए जाके उसको धूल चटा के आओ। जिसके बाद होस्ट जो होता है वो कहता है कि नेक्स्ट मैच के जो कॉम्पिटिटर्स हैं प्लीज एरिना में एंटर कीजिए। और जैसे बिग कैट एरिना में एंटर करता है तो थोड़ा परेशान होता हुआ सोचता है कि
मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मेरा कोई ऐसा अपोनेंट होगा। और हम देखते हैं कि बिग कैट का जो अपोनेंट होता है वो डार्क डीमन मोनार्च होता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक देख रहा होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।